चलिए दोस्तों, आ गया है संडे, वक्त होता है हैशटैग आस्क करुण एपिसोड नंबर 181 का। जी हाँ, ओ दोस्तों इतना अच्छा लग रहा है ये एपिसोड करते हुए, क्या बताऊं। हमारे टेरेस पे है, बाहर बारिश गिर रही है एंड इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट। मज़ा आ रहा है दोस्तों, और ऊपर से आपके सवाल लेने वाला हूँ, उसके ज़बरदस्त जवाब भी देने वाला हूँ। सो इट्स गोइंग टू बी अ फन 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 संडे। वैसे बहुत सारे ज़बरदस्त सवाल भी लिए हुए हैं, ऐसे सवाल हैं जो आपको सुन के और मेरे जवाब भी सुन के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे दोस्तों आपको पता है, ऐसे सवालों जवाबों का सिलसिला हम जारी रखते हैं हर संडे को, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ, इसीलिए हैशटैग आस्क करुण एपिसोड पूरा एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए लेते हैं पहला सवाल। पांडे गेमिंग से आता है, पोको X3 Pro ले या iQOO Z3। इसका कंपैरिजन अभी तक हमने नहीं किया हुआ है दोस्तों, बट मैं करने का सोच रहा। बट इन शॉर्ट आई टेल यू, अगर आपको 5G चाहिए iQOO Z3 ले सकते हो, इनफैक्ट बाकी सब चाहिए तो भी iQOO Z3 ले सकते हो। लेकिन आपको गेमिंग, हार्डकोर गेमिंग करना है, देन आई विल से गो फॉर पोको X3 Pro। नेक्स्ट सवाल आता है अथर्व बापट से, पूछते हैं वैसे ये सेटअप कैसा लगता है आपको, स्टूडियो ज़्यादा अच्छा लगता है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़रूर बताइएगा। बिकॉज आई रियली वांट टू नो कि आपको क्या लगता है इस सेटअप के बारे में। इट बिकम्स ईजियर ऑन एडिटर ऑल्सो, नहीं तो फिर वो हमेशा जो सवाल होते हैं वो ऐड करने पड़ते हैं और एडिटिंग करने के लिए टाइम लगता है। इधर सीधा आपको टीवी पे ही दिखा दिया, मतलब आपके सवाल सीधा टीवी पे दिखा दिया तो और भी मजा आता है। अथर्व बापट पूछते हैं हाउ फैसिनेटिंग इज फोल्डेबल डिवाइस टेक्नोलॉजी, इट अमेजेस मी अ लॉट, what's your call on this sir, this technology is now costlier but there anyway any affordable rates। देखिए नहीं है, 2 साल रुकिए, अफोर्डेबल आ जाएगा। अफोर्डेबल यानी फिर 40 हज़ार तक आ जाएंगे। बट येस, इट इज़ अ फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजी एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। बट ये जो इनोवेशन है ये जारी रखने चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विजय सुदर्शन बी पूछते हैं, सर व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस इन योर स्टूडियो। दिस इज माई फेवरेट प्लेस, लुक एट दिस। ओ दिन भर में बैठ सकता हूँ। अभी बीन बैग्स भी ऑर्डर किए हुए हैं, कलरफुल बीन बैग्स। प्रॉबेबली नेक्स्ट टाइम बीन बैग पे बैठ के फिर आपके जवाब दूंगा। नहीं, लेकिन जब तक खड़ा नहीं होता हूँ आई विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग दैट एनर्जी जो आपको पसंद आती है। तो यस, मज़ा आता है। दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस, द टेरेस। इधर ही हम सब सेलिब्रेशन करते हैं, केक कटिंग करते हैं, माइलस्टोन्स जो अचीव करते हैं सबके सेलिब्रेशन इधर होते हैं। सो दिस इज़ माई डेफिनेटली माई फेवरेट प्लेस। वैसे अगर आपने हमारा स्टूडियो का ये नहीं देखा है टूर, तो ज़रूर जाके देखिएगा। अभी तक नहीं देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है मुझे पता है, बट स्टिल यू कैन गो एंड चेक इट आउट। नफीज टी नजीब पूछते हैं what is your guess for the price of Realme Book and Realme Pad in India? Which ones are you most excited for? Realme Pad बजट में आने वाला है, मतलब 15,000 20,000 इस प्राइस रेंज में आएगा ऐसे लग रहा है। अभी तक कुछ आया नहीं है, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ बजट iPad एंड iPad नहीं, पैड, Realme Pad, iPad क्यों बोल रहा हूँ, Realme Pad। Realme Book जो है दोस्तों, वो बेसिकली अबाउट 40,000 के करीब आने वाला है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। लेते हैं अगला सवाल आता है ध्रुव कश्यप से, वो पूछते हैं हाय सर, माय क्वेश्चन इज, क्या हम जिस स्पीड से फ्यूचर में बढ़ रहे हैं, क्या हमें फ्यूचर में कोई ऐसा मोबाइल देखने को मिलेगा जिसमें 32 GB रैम हो और उसके लिए कोई नया गेम लॉन्च हो, बिल्कुल रियल लाइफ जैसे? क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, 100% होगा। मेरे हिसाब से 3-4 सालों में 32 GB रैम विल बी अ रियलिटी एंड बहुत रियल लाइफ गेमिंग, मतलब एकदम ट्रू जो रियल लाइफ होता है, जो ग्राफिक्स वगैरह होते हैं वो भी आने वाले हैं। इनफैक्ट कुछ गेम्स में ऑलरेडी आ गए हैं मेरे हिसाब से। सो यस, लेते हैं अगला सवाल आता है अमन महाना से, सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट मर्जिंग ऑफ OnePlus एंड Oppo, विल OnePlus बी स्विचिंग टू ColorOS? देखिए एक बात कहूँ आपसे, मुझे नहीं लगता है कि ऑक्सीजन OS जो इंडिया के OnePlus के फ़ोन से उसमें से हटने वाला है। इनफैक्ट क्लैरिफिकेशन भी दे दी है, बट एक हिसाब से अच्छा है। उन्होंने कहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह आपको फास्टर मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। तो अगर बैकएंड में इंटीग्रेशन हुआ है तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज फोन्स पे ज़्यादा इफेक्ट ना हो, नेगेटिव इफेक्ट, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन अगर ऑक्सीजन OS से ColorOS पे शिफ्ट हो गए तो मैं कहूँगा नो, देन इट वाज नॉट अ गुड इंटीग्रेशन। अक्षत पूछते हैं प्लीज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डार्क वेब, शुड नॉर्मल यूजर्स सर्व डार्क वेब, प्लीज मेक अ डेडिकेटेड वीडियो। बनाना है यार, बनाना है, वील मेक अ डेडिकेटेड वीडियो। बट डार्क वेब यानी एक
आप जैसे ब्राउज़र पे जाते हो सीधा टाइप करते हो और जाते हो, वैसे नहीं है। इनका थोड़ा अलग प्रोटोकॉल होता है और बट इट ऑपरेट्स लाइक इंटरनेट, लाइक ब्राउज़र पे जाके आपको URL टाइप करनी होती है, लेकिन URL भी अलग होती है थोड़ी। एंड इट इज़ वेरी वेरी सिक्योर, वेरी वेरी सिक्योर। प्राइवेट नेटवर्क होता है वो, सो नो वन इज एबल टू ईव्स ड्रॉप इन द मिडिल। तो इसकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं डार्क वेब के बारे में। नॉर्मल यूजर्स मैं कहूँगा मत जाइए, डू नॉट उसके पास भी मत जाइए। अपना नॉर्मल इंटरनेट ही इतना बड़ा है, जो चाहिए वो कीजिए। डार्क वेब पे क्यों जाते हो, नॉर्मल वेब इतना बड़ा है। मिशाल सी पूछते हैं, PUBG is launching tomorrow. I feel betrayed by seeing no change in BGMI compared to PUBG. It was said that it is customized for India with traditional events and costume. It's just old wine in new bottle. What do you think? हाँ, true. मतलब मैं भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ इंडियन मैप्स हो, कोलकाता मैप, पुणे मैप, मज़ा आ जाता था। ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स भी नहीं दिख रहे हैं। साड़ी के साथ, कुर्ता पजामे के साथ कोई होने चाहिए थे, नहीं है। अब क्या करें, बट एटलीस्ट PUBG तो मतलब BGMI तो आ गया है। PUBG भी बोल सकते हैं, वही है, सिर्फ किल के जगह पे फिनिश हो गया है, 2-3 चीज़ें हैं चेंज और बाकी सब सेम है। अतिक पूछते हैं, पोको X2 कैमरा डेड इशू, व्हाट शुड आई डू, हेल्प मी। देखिए, उन्होंने ऑनलाइन डाला हुआ था कि आपको क्लियर डेटा, क्लियर कैशे वगैरह करना है कैमरा ऐप में जाके, अगर नहीं होता है तो सर्विस सेंटर पे लेके जाना है। सो डोंट वरी, मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको पता चल जाएगा घर पे क्या करना है। अगर फिर भी नहीं हुआ देन यू गो टू सर्विस सेंटर, उधर दीजिए, वो ठीक करा देंगे। पोल्लोब दास पूछते हैं, हाय अरुण सर, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। माई क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज योर ड्रीम टू बिकम व्हेन यू वर अ चिल्ड्रन। अच्छा, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, Dada, please answer me, Dada, and love you, tracking shots, Dada, and Dada, stay safe, Dada, love you and your team, Dada, please pick my question, Dada, love you, Dada, 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 Dada. इतने ज़्यादा दादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट थैंक यू सो मच। ट्रैकिंग शॉट्स, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ट्रैकिंग शॉट्स दे रियली लव। मुझे भी बहुत लव होता है शॉट्स आपके लिए क्रिएट करने में, बहुत मज़ा आता है। आई एन्जॉय इट। मराठी में भी करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग नॉन टेक शॉट्स भी करने वाले हैं, सो वेट फॉर दैट, उसके लिए ज़रूर रुकिएगा, मज़ा आने वाला है। बट आपका सवाल ये है कि भाई चाइल्ड, मैं जब चाइल्ड था तभी मुझे सही में पता नहीं था मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे 90% लोग होते हैं वैसे ही, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि यार नहीं मुझे यही बनना था। हाँ, जैसे सबका होता है, मुझे फाइटर पायलट बनना है, मुझे रेसिंग ड्राइवर वगैरह करना है, वो फेज होता था, आता था, चला जाता था। बट सीरियसली आई डिड नॉट थिंक। बाद में धीरे धीरे मैं टेक के साइड में ही मुझे अच्छा लगने लगा, कंप्यूटर्स, उसके बाद में स्मार्टफोन्स। तो कम से कम 20-22 साल हो गए तब से मैं टेक में ही हूँ, 24 घंटे 24/7। सो या दैट्स व्हाट। लेकिन जब बच्चा था तब मुझे पता नहीं था कुछ भी। रमनदीप सिंह पूछते हैं, इस साल नया फ़ोन खरीदने पे 5G कंपैटिबल फ़ोन लेना ज़रूरी है? मोस्टली वाईफाई मिल जाता है हर जगह एंड 4G नेटवर्क्स ग्रेट फॉर व्हाट्सएप और इंटरनेट सर्विंग, नॉट इंस्टाग्राम फेसबुक। एंड डू यू हैव एनी आइडिया सैमसंग S20 और FE विल कम विद 4G वेरिएंट और नॉट? नहीं पता मुझे 4G वेरिएंट के साथ आएगा या नहीं, बट देखिए, अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम ब्राउजिंग और नॉर्मल गेम्स वगैरह खेलना चाहते हो, 5G ठीक है। आई मीन देयर इज नो नीड फॉर इट, टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ। अभी तक पता भी नहीं है कौन से आने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप 3-4 साल तक फ़ोन इस्तेमाल करने वाले हो देन 5G बिकम्स रियल इंपॉर्टेंट। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि अभी 5G इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुशाग्रा रघुवंशी पूछते हैं, हेलो सर, आई एम स्टूडेंट एंड आई एम लुकिंग फॉर अ स्टडी लैपटॉप, कैन यू सजेस्ट मी बेस्ट लैपटॉप अंडर 45,000। जाके देखिए, वीडियो किया हुआ है, ज़रूर जाके देखिएगा। अंडर 50,000 का आपको पता चल जाएगा। वैसे कुछ लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। फहाद सैयद पूछते हैं, दादा ओप्पो रेनो 6 सीरीज एंड OnePlus Nord 2 कब तक लॉन्च होगा? गिव सजेशंस अबाउट बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 50K as OnePlus is no more reliable. Love your shorts video. ड्यूक को भी लाना वीडियोस में, यस ड्यूक को लाना है यार। लेकिन जब मैं शूट करता हूँ तभी दूसरे भी वीडियोस वगैरह होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है उसे मैनेज करना। इतना बड़ा हो गया है ड्यूक उसकी वजह से। ऐसे शॉर्ट्स वीडियो लेके आते हैं, कुछ शूट करते हैं ड्यूक का और लेके आते हैं। आई थिंक यू विल लाइक इट। बट अगर आपके लिए आपके रेनो 6 एंड OnePlus Nord 2 के बारे में बताऊँ तो जुलाई में लॉन्च होने वाले हैं, और 50,000 के नीचे आई थिंक ROG Phone 5 is a very good choice under 50,000. I think that's what I will say. Harsh Nagrani पूछते हैं, hello sir, I just wanted to ask that can we expect another rise in OnePlus 10 series as they'll probably include Hasselblad sensors? पता नहीं। To be honest with you, I really don't know.
हैसेलब्लैड के सेंसर्स आने वाले हैं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग होगी। लेकिन अगर मैं 10 सीरीज़ के बारे में बात करूं, हाँ प्राइस 1-2 हज़ार से बढ़ेगी, मतलब लुकिंग एट द ट्रैक रिकॉर्ड, ऐसे मुझे लगता है। विवेक महाजन पूछते हैं सर, जैसे कि अभी के फ्लैगशिप फ़ोन में QHD प्लस डिस्प्ले है, तो क्या हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं QHD प्लस इन बजट फोन्स? एकदम बजट में नहीं आएगा, आ सकता है, 5 साल के बाद वो भी आ जाएगा, ऑब्वियसली उसका नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर 1-2 साल के बारे में बात करूँ तो आजकल फ्लैगशिप में भी QHD इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। इट इज स्टिल नॉट मेन स्ट्रीम की हर फ्लैगशिप में आपको QHD 2K स्क्रीन है। FHD प्लस इज मोर देन इनफ एंड QHD समटाइम्स आई रियली थिंक इट इज ओवरकिल। तो हाँ आ जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा, ऐसे मुझे लगता है। अभिषेक विश्वास पूछते हैं, शुड वी वेट फॉर पोको F3 GT विदाउट कंसिडरिंग और शुड आई गो फॉर iQOO 7? यार Q3 में आने वाला है, मतलब सितंबर अक्टूबर वगैरह उस टाइम पे आने वाला है, उसके लिए आने के लिए टाइम है। Q3 थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021 एंड मुझे लगता है iQOO 7 अब लॉन्च हो गया एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन। सो iQOO 7 के लिए आप जा सकते हो अगर अभी खरीदना है। करण पूछते हैं, सर विच वन शुड आई बाय बिटवीन Mi 11X एंड Realme X7 Max, Mi 11 Lite, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। जाइए, कंपैरिजन किया हुआ है Mi 11X वर्सेस Realme X7 Max के बीच में। एंड ये जो है Mi 11 Lite ही अभी लॉन्च होने वाला है, 732G पे आने वाला है, अंडर 20,000। सो आई एम नॉट श्योर, वो आने के बाद उसका भी कंपैरिजन शायद कर देंगे आपके लिए। सिंह, ओनली सिंह, सिंह इज किंग। सिंह पूछते हैं, सर विल विंडोज 11 वर्क बेटर देन विंडोज 10? आई एम होपिंग, हमने इंस्टॉल किया हुआ है, करना चाहिए वीडियो विंडोज 11 पे। डू टेल मी, डू डेफिनेटली टेल मी आपको क्या लगता है। वरुण पूछते हैं, विल BGMI बैन इन फ्यूचर? कहा नहीं जा सकता यार, आई रियली डोंट नो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं नहीं BGMI ही PUBG है, कुछ डिफरेंस ही नहीं है। तो आई थिंक सो और उनके टर्म्स और कंडीशंस में भी 1-2 चीज़ें ऐसी है जहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पता, क्योंकि ऐसे भी लिखा हुआ है कि आपका जो डेटा है वो हम दूसरे कंट्रीज़ में भेज सकते हैं, भेजने वाले ऐसे नहीं, भेज सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े, तो ये आ जाएगा, देन देयर माइट बी अ प्रॉब्लम, माइट बी। सो 50-50% कहूँगा मैं। Realme 9 कब आ रहा है? Realme 9 के बारे में नहीं पता। X9 आ रहा है, X9 सीरीज जो उनकी है वो अगले 1 या 2 महीने में आ जाएगी, बट Realme 9 सीरीज के बारे में पता नहीं है अभिषेक। सो या दैट्स व्हाट इट इज। एंड खत्म होता है आज का हमारा हैशटैग आस्क करुण एपिसोड नंबर 181। बारिश गिर रही थी, अभी बारिश बंद हो गई है और मुझे पसीना आने लग गया। इट्स ह्यूमिड। जी हाँ, बाहर स्टूडियो में कैसे AC होता है, कुछ ज़्यादा लगता नहीं है, बट जैसे जैसे, क्योंकि वन शॉट में मैं हैशटैग आस्क करुण का वीडियो करता हूँ, तो बाय द एंड ऑफ 15-18 मिनट्स इतना एनर्जी के साथ बात करना, मैं अंदर से भीग गया हूँ पूरा। चलिए दोस्तों, हैव अ ग्रेट संडे। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छा लगा ये एपिसोड तो ज़रूर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।